हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 5 में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंप्यूटर लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर क्या होते हैं, वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ई लर्निंग एंड स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर कंप्यूटर लर्निंग रिसोर्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम लोग सीख सकते हैं लर्निंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकली जो भी डिजिटल मीडिया होते हैं उनसे। कंप्यूटर लर्निंग रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कंप्यूटर बेस्ड हो, उनसे हमें सीखने को मिले। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग रिसोर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न जो हमारी एजुकेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और कंप्यूटर बेस्ड जो लर्निंग है वो बहुत ही एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे प्रोवाइड एजुकेटर एंड लर्नर विद असिस्ट टू अ वाइड रेंज ऑफ टूल कंटेंट इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस। ठीक है, और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, कंप्यूटर हैं, वो क्या है, वो हमें क्या देते हैं, टूल्स देते हैं, कंटेंट देते हैं और एक एक्सपीरियंस देते हैं। ठीक है, एजुकेशन का। हेयर आर सम कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं और कुछ कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग रिसोर्सेज हैं, लाइक ऑनलाइन कोर्स एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू क्या है, हम लोग पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये भी। एजुकेशन वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है हम वहाँ से कंटेंट गेन कर सकते हैं। एजुकेशनल ऐप आजकल आ गए हैं कि ऐप के थ्रू आप जाइए, लाइक फिजिक्स वाला है ना, और भी बहुत सारे हैं, उत्कर्ष है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो भी ये एजुकेशनल ऐप हैं, मतलब मैं बता रही हूँ नॉर्मली, किसी भी ऐप का एक पर्टिकुलर वो नहीं कह रही हूँ कि ये है वो है, बट एजुकेशन के लिए बहुत सारे ऐप हैं। देन डिजिटल टेक्स्ट बुक्स आ गई हैं, डिजिटली आप टेक्स्ट बुक जाके पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर क्या है। सबको पता है कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो कंप्यूटर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कंप्यूटर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हर एक फील्ड में लाइफ की। दे हेल्प अस इन सेवरल वे, और ये हमारी हेल्प करता है अलग अलग तरीक़ों से। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दे फाइंड एप्लीकेशंस इन मेडिसिन मेकिंग, बिल इन वेरियस बिग शॉप, स्मॉल क्रिएटिंग skills in application software for making notes and deliver lecture in college, university and a lot of more। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम लोग देख रहे हैं मॉल्स वगैरह में, या फिर कहीं पे भी आप जा रहे हो, मतलब बड़ी बड़ी जगहों पे, तो वहाँ पे क्या है, बिल वगैरह कहाँ से बनता है, कंप्यूटर सिस्टम से ही बनता है। ठीक है, कॉलेजेस वगैरह में लेक्चर लिए जा रहे हैं, लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, किसके थ्रू किए जा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू किए जा रहे हैं। डिजिटल जो मीडिया है उसका यूज़ किया जा रहा है, कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। कंप्यूटर प्ले एन ऑल राउंडेड रोल। कंप्यूटर जो है वो ऑल राउंडर वाला रोल प्ले करता है इन ए फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स का एजुकेशन फील्ड है उसमें जो कंप्यूटर है वो एक ऑल राउंडर की तरह काम करता है। ठीक है, हम अब कुछ मोड्स की बात करेंगे कि कैसे। तो पहला हमारा आता है ई लर्निंग। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, रिफर्स टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। यहाँ पे क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि कंप्यूटर और जो इंटरनेट है, टू डिलीवर नॉलेज को डिलीवर करने के लिए। देन हम बात करेंगे वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है जो हमारी रियलिटी होती है ना, लगभग सेम वहाँ तक मतलब सीखते हैं। इट इज़ ए कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट। ये क्या है, कंप्यूटर के थ्रू जनरेटेड हुआ एक इन्वायरमेंट है विथ सीन एंड ऑब्जेक्ट दैट अपीयर टू बी रियल। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कुछ सीन होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं जो कैसे दिखते हैं, रियल दिखते हैं। ठीक है, मेकिंग द यूज़र फील दे आर इमर्स्ड इन देयर सराउंडिंग। ठीक है, और यूज़र को फील होता है कि वो सराउंडिंग में है। देन हम बात करेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी। ये भी क्या है, ये भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, डिजिटल है। इट इज़ ए टेक्नोलॉजी एंड दैट इनहेंस द रियल वर्ल्ड। ठीक है, जो कि क्या इन्हेंस करता है, बढ़ावा करता है जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसको, बाई ओवरलेइंग कंप्यूटर जनरेटेड डिजिटल एलिमेंट्स। मतलब ये क्या है, कवर अप कर लेता है किसको, कंप्यूटर से सब कुछ भर गया है। ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड डिजिटल एलिमेंट्स मतलब हर जगह क्या है, कंप्यूटर वाली सारी चीज़ें आ रही हैं, वहीं से सब कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, देन हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज़ ए ब्रॉड फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये क्या है, एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, बड़ा फील्ड है कंप्यूटर साइंस का। दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग मशीन्स, जो कि किस पे फोकस करता है, मशीन वगैरह को क्रिएट करने में। कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क, और कैपेबल होता है टास्क परफॉर्म कराने में। दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो कि
रिक्वायर होता है किसके लिए, जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है उसके लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा लर्निंग आ जाता है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कि ये क्या होता है। वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन सर्व एज ए पावरफुल टीचिंग मीडिया। जो वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो क्या है, एक पावरफुल टीचिंग मीडिया है, ठीक है, इनेबलिंग एजुकेटर टू डिलीवर इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव रिमोट इंस्ट्रक्शन वेदर इन ट्रेडिशनल एजुकेशन सेटिंग फॉर ऑनलाइन कोर्स। वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफर सेवरल एडवांटेजेस फॉर टीचिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक पावरफुल टीचिंग मीडिया है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो टीचिंग चल रही होती है उसके बारे में, ठीक है। और ये क्या है, ये एक एजुकेटर जो है इसमें डिलीवर करता है इंगेजिंग और इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है, और इंगेजमेंट भी होता है इसमें, लोगों का इंगेजमेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, ठीक है, और फॉर ऑनलाइन कोर्स वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो एडवांटेजियस है टीचिंग के लिए, ठीक है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है इसमें क्या है, रियल टाइम इंटरेक्शन रहता है, एक जो रियलिटी वाला टाइम है उस टाइम पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। देन इंगेजमेंट, लोगों को क्या है, इंगेजमेंट रहता है। गेस्ट स्पीकर एंड एक्सपर्ट्स, वहाँ पे क्या है, स्पीकर्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। देन कोलैबोरेटिव लर्निंग, और ये क्या है, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग है, इसमें काफ़ी लोगों का रोल रहता है, कोलैबोरेशन रहता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है, जो भी सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है, एट अ टाइम। देन रिसोर्स शेयरिंग, जो भी रिसोर्स वगैरह हैं उनको शेयरिंग रहती है इसमें, ठीक है। तो वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो एक तरीके की वीडियो कॉन्फ्रेंस ही होती है जिसमें क्या है, आप टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटी है वो चल रही होती है या फिर कोई भी मीटिंग है वो चल रही होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन हम बात करेंगे ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ई लर्निंग इज़ अ मॉडर्न अप्रोच to education and training that utilize digital technology and the internet to facilitate learning। जो ई लर्निंग है वो क्या है, एक मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। अभी जो मॉडर्न हमारा चल रहा है उसमें एक अप्रोच है एजुकेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए, जो कि क्या है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है और जो इंटरनेट है, ठीक है, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है लर्निंग के लिए, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। देन डेफिनेशन की बात करेंगे। ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग रिफर्स टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। जो ई लर्निंग है या फिर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो है उसका मतलब है यूज़ हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ का, प्राइमरली द इंटरनेट एंड द डिजिटल डिवाइसेस। प्राइमरली किसका यूज़ हो रहा है, इंटरनेट का और जो भी डिजिटल डिवाइस है उसका, ठीक है, टू डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट। और इंटरनेट का और डिजिटल डिवाइसेस का किस लिए यूज़ कर रहे हैं, डिलीवर करने के लिए, मतलब पहुंचाने के लिए, जो एजुकेशनल कंटेंट है, जो भी एजुकेशन बेसिस कंटेंट है उसको डिलीवर करने के लिए और लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोड्स क्या हैं, मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या है, किसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर सकते हैं। तो पहला हमारा है ऑनलाइन कोर्स, आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम, मैंने आपको बताया था वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, आप उस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल लर्निंग, मोबाइल से आप सीखोगे तो वो भी एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। वीडियो लेक्चर्स आप लोगे वो भी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। ऑनलाइन सेमिनार वगैरह आप ले रहे हो वो भी ऑनलाइन लर्निंग है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा है, आपका इंटरनेट है वो यूज़ हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, फ़ोन हुआ, आपका लैपटॉप है, जो भी चीज़ें हैं ना, कंप्यूटर है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स की। तो फर्स्ट है क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनसे क्या है, जो हमारा लर्निंग, इससे क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। देन सेकंड है इंटरेक्टिव कंटेंट, जो भी आपका कंटेंट होगा वो इंटरेक्टिव होगा। देन एडेप्टिव लर्निंग, ठीक है, जो भी आपकी लर्निंग है वो कैसी रहेगी, एडेप्टिव रहेगी, ठीक है, आप उस चीज़ को एडॉप्ट कर पाओगे। देन कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोलैबोरेटिव लर्निंग भी कर सकते हो। देन मल्टी मोडल लर्निंग, इससे क्या है, मल्टी मोडल लर्निंग भी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल जो रिसोर्सेज हैं
उनका भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। देन हम बात करेंगे स्मार्ट क्लासरूम की कि एक स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है, ठीक है। अ स्मार्ट क्लासरूम इज़ अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट यूटिलाइज टेक्नोलॉजी टू इनहेंस द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। एक स्मार्ट क्लासरूम जो है वो एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है टेक्नोलॉजीज़ का, ठीक है, इन्हेंस करने के लिए, बढ़ावा करने के लिए किसको, जो टीचिंग मेथड्स है उसको, टीचिंग को, और जो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसको, ठीक है। अ स्मार्ट क्लास इज़ एन एजुकेशनल सेटिंग। जो स्मार्ट क्लास है वो क्या है, एक एजुकेशनल सेटिंग होता है दैट इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी, जहाँ पे क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो आके मिलती हैं, इंटीग्रेट होती हैं, इकट्ठी होती हैं टू इन्हेंस टीचिंग, जिससे क्या है, जो टीचिंग है हमारी वो इन्हेंस होती है, और जो लर्निंग है, लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी क्या है, इन्हेंस होता है, ठीक है। इट टिपिकली इंक्लूड्स, इसमें क्या आ जाते हैं, तो फर्स्ट हमारा है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, ठीक है। एक जो स्मार्ट क्लासरूम रहेगा हमारा उसमें क्या है, एक प्रॉपर वाइट बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। देन मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, हमारा क्या है, प्रोजेक्टर होना चाहिए क्लासरूम में, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, आपको स्ट्रक्चर बेस्ड भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। देन कंप्यूटर और लैपटॉप भी होना चाहिए। देन इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली तो उस भाई कनेक्शन तो होना चाहिए, इंटरनेट तो सबसे ज़रूरी है। देन बेनिफिट्स की बात करेंगे कि इससे क्या बेनिफिट्स रहेगा, तो इन्हेंस्ड इंगेजमेंट, जब आपकी एक क्लासरूम है ना वो एक प्रॉपर होगी ना, स्मार्ट क्लासरूम होगी, तो वो जो इंगेजमेंट है लोगों का पढ़ने के लिए और लर्निंग इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। लाइक अब आप अपने एरिया की ही बात कर लो, जैसे आप रूम में हो, बिल्कुल प्रॉपर क्लीन है आपका रूम, तो आपका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है ना, तो ऐसे ही हो सेम उधर रहता है। देन पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ठीक है, जो भी आपकी पर्सनलाइज्ड लर्निंग है वो भी इनहेंस होती है। एक स्मार्ट क्लासरूम जो है किसी भी इंडिविजुअल का क्या है, पर्सनली लर्निंग को इन्हेंस करता है। इम्प्रूव कोलैबोरेशन, ठीक है, कोलैबोरेट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, ग्रुप में जो भी लोग हैं साथ में पढ़ते हैं उस चीज़ में। असेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, हर इंसान को क्या है, रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं क्लासरूम में, एक स्मार्ट क्लासरूम जो होती है उसमें, ठीक है। ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या है हमारा जो, अब हमारा क्या है, लास्ट लेक्चर ही रहेगा जिसमें हमारी जो ये 5th यूनिट है वो कवर अप हो जाएगी, ठीक है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।